हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, है ना। क्लास 9 से हम लोग ये लास्ट चैप्टर होगा। तो चैप्टर नंबर आपका 21 है और इसका नाम है क्या है, प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है क्या, प्रायिकता होता है या तो संभाव्यता इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या कि संभावना, है ना, किसी चीज़ का संभावना कहने का मतलब है जैसे आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, ये सब क्या है, संभावना है ना। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, आप भी अनुमान लगाते हैं कि आज वर्षा होगी, बादल घेरे हुए तो हो सकता है आज वर्षा होगी, या बादल ज़्यादा गरज रहा है तो नहीं भी हो सकती है या हो भी सकती है। तो ये सब हम लोग क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। एक सिक्का उछाल कर भी अनुमान लगाते हैं कि क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, भारत आएगा कि पैसा आएगा। इस तरह से हम लोग अनुमान लगाते हैं। और एक डाइस होता है, जो डाइस आपने देखा होगा, है ना। डाइस कहते हैं किसको, जो आपका लूडो का होता है उसमें छक्का उसको कहते हैं, है ना। तो 1 से 6 तक लिखा होता है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, जब लूडो खेलते हैं तो कहते हैं हे भगवान छक्का आ जा, छक्का आ जा, इस तरह से आप बोलते हैं ना, चौका आ जा, छक्का आ जा, 2 आ जा। तो ये सब क्या है, आप अनुमान लगाते हैं कि 2 आएगा कि नहीं आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि प्रायिकता में आपको क्या है, प्रायिकता में आपको इसी तरह से संभावना लगाना है कि क्या आ सकता है, 2 आने का चांस, 4 आने का चांस, एक छक्के में या एक पासे में कितना आएगा, है ना। और एक सिक्के में भारत आएगा कि पैसा आएगा, या हेड आएगा, टेल आएगा कि शीर्ष आएगा कि पट आएगा, ये सारे बात एक ही है ना। तो इसको आज हम लोग वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रायिकता जो होता है, क्या होता है, प्रायिकता का जो सिद्धांत कौन दिए थे, तो इसका नाम याद रखिएगा, बर्नौली जो है ना, जे बर्नौली नाम है इनका। तो जे बर्नौली साहब ने प्रतिपादित किया था। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया था, क्या दिया था फार्मूला, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला इन्होंने दिया था इस तरह से, P बराबर दिया था NE/NS, है ना। P बराबर क्या दिया था, NE/NS। अब ये क्या होता है, तो E का मतलब होता है इवेंट और P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट माने प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब हिंदी में लिखने चलें तो ये तो बहुत कड़ा नाम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसका मतलब होगा, और ये होता है नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट इन्वॉल्व्ड या इंक्लूड जो हुआ, है ना, या हैपेंड, हैपेंड भी लिख सकते हैं, हैपेंड माने हुआ, है ना, हैपेंड माने हुआ, याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इसको कौन दिए थे, तो जे बर्नौली साहब दिए थे। क्या नाम है, जे बर्नौली, है ना, NOULI, यही दिए थे। जे बर्नौली साहब ने इनका नाम दिया था, प्रतिपादित किया था इस फार्मूले को। तो ये एक फार्मूला है ना, याद रखिएगा। तो P बराबर क्या होता है, NE/NS होता है, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, मैंने घटने की जो घटना हुआ उसको ऊपर में लिखना है और नीचे में टोटल घटना की संख्या लिखना है। जैसे मान के चलिए कि एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का में क्या आता है, या तो भारत आएगा या तो पैसा आएगा, उसी को हेड टेल बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वाइन है ना। तो क्वाइन में क्या क्या हो सकता है, एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है, इसको हेड और टेल बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चित बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एगो क्या, इसको बोलते हैं चित, और इसको बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष, है ना, शीर्ष। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पट, या बोलते हैं क्या, पृष्ठ, इस तरह से इसका नाम है। तो हेड टेल, इंग्लिश में इसको हेड टेल बोलते हैं, हेड और टेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हेड टेल में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इवेंट, अगर एक बार सिक्का को उछालिएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो भारत आएगा या तो पैसा आएगा। तो इसी चीज़ में से आपको क्या है, ये आपका भारत कहलाता है, ये पैसा कहलाता है, याद रखिएगा। तो ये भारत जो है, मान के चलिए कि हेड आ गया, तो हेड आ गया तो हेड को ऊपर में लिखना है
और टोटल नंबर कितना है इसमें, 1 और 2, यानी हेड या टेल, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो 2 टोटल नंबर नीचे लिखना है, तो यही इसका होता है। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि एज, यहाँ पर पूछ दे क्या कि प्रायिकता बताइए, किसका, प्रायिकता आपको बताना है क्या, हेड आने की, हेड आने की, हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो हेड आएगा कितना बार बताइए, फार्मूला लिख के बनाना होगा, जब भी लिखना फार्मूला लिख के बनाइएगा। NE/NS होता है ना, फार्मूला होता है। और देखिए हेड आने की प्रायिकता, तो हेड एक ही बार आएगा, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एक ही बार ना हेड आएगा, या तो टेल आएगा। तो एक बार आएगा तो एक ऊपर लिखना है, टोटल नंबर 2 होगा, क्योंकि हेड टेल 2 संख्या है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल नंबर 2, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2। उसी तरह से टेल आने की प्रायिकता, टेल इसके जगह पे आप पट सुन सकते हैं या चीत सुन सकते हैं, इस तरह से आपको लिखा रहता है। तो टेल आने की प्रायिकता है ना, टेल आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर जो है मैं क्लास 9 का शुरुआत करूँगा आज, है ना। 10th का अलग मैं वीडियो बना रखा हूँ, अगर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप क्लास 10 का देख लीजिएगा। और 9th में है कि जो काम लायक है उसी को पढ़ाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका भी फार्मूला आपको उसी तरह से लिखना है, NE/NS, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि अभी 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेल भी आ सकता है, हो सकता है हेड भी आ जाते हैं, हेड आने के लिए 1/2 हो जाएगा, टेल आने के लिए भी 1/2 हो जाएगा। तो ये एक सिक्का के लिए हुआ। उसी तरह से 2 सिक्का के लिए होता है, 3 सिक्का के लिए होता है, 1 पासा के लिए होता है, 2 पासा के लिए होता है ना। कुछ गेंद उछाले जाते हैं या कुछ गेंद निकाले जाते हैं, उछाले नहीं जाते हैं, गेंद निकाले जाते हैं, है ना। कुछ ताज का पत्ता फेंका जाता है। तो ये सब जो है क्लास 10 में पढ़ना है डिटेल में। फिलहाल इसमें आपको जो पढ़ना है केवल एक सिक्का के बारे में अभी तक है। आपका जो क्वेश्चन है वो एक सिक्का के बारे में ज़्यादा है ना। 2 सिक्का के बारे में भी पूछ सकता है, हो सकता है पूछ दे, लेकिन एक सिक्का के ही प्रश्न आपको मिल रहा है क्लास 9 में। तो एक सिक्का के बारे में मैंने बता दिया कि एक सिक्का में हेड टेल होता है, और हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो इस तरह से ये फार्मूला दिए थे, कौन दिए थे, जे बर्नौली साहब ने दिया था, है ना। तो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है सवाल है क्लास 9 का हम लोग चालू कर रहे हैं। तो सवाल आपका जो रहेगा इसमें, आपका सवाल जो है भारती भवन से बनाएंगे, है ना। भारती भवन से हिंदी बोर्ड, बिहार बोर्ड का है, और भारती भवन से हिंदी माध्यम में है, बिहार बोर्ड का। तो यहाँ पर जो है भारती भवन में आपका जो है चैप्टर नंबर 21 में दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 21 में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पहला सवाल क्या है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, या तो उसको आप मन में ही कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग मन में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज जो है यहाँ पर लिख देते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 21 है ना। इसको मिटा दें, तो इसको मिटाने में ही फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स से ही हम लोग समझ लेंगे। एक्सरसाइज 21 में पहला जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, है ना। एक्सरसाइज जो है आपका 21 है। ये आपका फार्मूला होता है ना। भारती भवन से है, भारती भवन याद रखिएगा, भारती भवन। और क्लास आपका क्या हो गया, क्लास आपका 9th हो गया, क्लास आपका हो गया 9th। एक्सरसाइज हो गया आपका 21। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस फार्मूला की मदद से सारा प्रश्न बनेगा। तो पहला सवाल का इसमें है 5 क्वेश्चन दिया गया है ABC करके। तो सवाल जो है मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि एक प्रयोग की एक घटना उस प्रयोग के कुछ परिणामों का क्या होता है। तो कुछ परिणामों का क्या होता है, संग्रह होता है। इसको कहते हैं संग्रह, कलेक्शन होता है, याद रखिएगा, है ना। एक प्रयोग में एक घटने की जो है कुछ परिणामों का क्या होता है, वो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसको संग्रह कहते हैं, है ना। प्रायिकता का मान, क्वेश्चन नंबर 20, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है ये बताना है।
तो प्रायिकता का मान याद रखिएगा, प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा याद रखिएगा, प्रायिकता का मान है ना, प्रायिकता का मान हमेशा होता है, याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से लेकर 1, 0 से लेकर 1 याद रखिएगा। देखिए 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के भी बराबर हो सकता है, 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। पी का मतलब होता है प्रायिकता, है ना। तो प्रायिकता का जो मान होगा या तो 0 से देखिए बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया दूसरा का आंसर 0,1, है ना, 0,1 तीसरा का ऑप्शन आपका दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल क्या होता है। तो प्रायिकता का योगफल, देखिए सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल लिख देते हैं, सभी घटनाओं का, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, याद रखिएगा, प्रायिकता का योगफल 1 होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, 1 होता है हमेशा, याद रखिएगा 1 होता है। सारा घटना की प्रायिकता जो है उसका योगफल हमेशा 1 होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी घटना अभी तक आएगा वो सारे के सारे जोड़ेंगे तो उसका मान जो होगा प्रायिकता को जोड़ेंगे, तब ऐसे नहीं, प्रायिकता को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है यदि एक सिक्के को 500 बार उछाला गया है तो 159 बार पृष्ठ आया है ना, पृष्ठ आया है, तो आपको बताना है कि पृष्ठ आने की प्रायिकता। उछाला कितना बार गया है, क्वाइन को देखिए, एक क्वाइन है, इसको उछाला गया है 500 बार, मैंने 500 टाइम्स, है ना, 500 बार उछाला गया है। और यहाँ पर जो है बार ही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, हिंदी मीडियम का पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम में ही लिखें। 500 बार उछाला गया, इसमें जो है आपका क्या है, पृष्ठ जो है, पृष्ठ आया है 159 बार, है ना, 159 बार दिया गया है। तो इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पृष्ठ आने की प्रायिकता, पृष्ठ आने की प्रायिकता, है ना, आने की प्रायिकता यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने फार्मूला बताया था, है ना, NE/NS होता है, NE/NS लिखिएगा, प्रायिकता की जगह P भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और NE/NS, NE का मान कितना हो जाएगा, देखिए पृष्ठ आया 159 बार, 500 बार एक सिक्का को उछालता है तो 159 बार क्या आता है, 159 बार जो आता है वो पृष्ठ आता है। तो बाकी आपका जो है वो आपका क्या आएगा, शीर्ष आएगा, है ना। तो जो इसमें पूछ रहा है जिसका मान बताना है, पृष्ठ आने की प्रायिकता, पृष्ठ आने की प्रायिकता, तो पृष्ठ आपको 159 बार आया है, और आपको जो है 159 क्या है, ये टाइम दिया गया है, 159 बार आया है, तो आपको यहाँ पर 159 हो जाएगा, ऊपर में 159 बार पृष्ठ आया। और टोटल संख्या कितना होता है, टोटल संख्या जो आपका दिया गया है 500 बार उछाला गया था, 500 में 159 बार पृष्ठ आया है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। इसको काट छाट के आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर कटने लायक होता, कटने लायक रहेगा तो आपको काट के ही लिखना है, ना कि छोड़ देना है, छोड़ने से आपका काम नहीं चलेगा, इसको काट के भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर ई, है ना, पहला का ई, एक पासे को 350 बार फेंका जाता है तो उसमें से जो 6 है वो 27 बार रिपीट किया है ना। चलिए पासा का सवाल आ गया, तो यहाँ पर पासा को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें जो है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कह रहा है कि 6 जो है 27 बार आया है, 27 बार आया है। अब कितना बार फेंका गया है, तो टोटल जो है इसमें 350 बार फेंका गया है ना। इसको जो टोटल फेंकने की संख्या दिया हुआ है वो 350 बार फेंका है, 350 बार फेंका गया, है ना, फेंका गया। कितना बार फेंका गया,
कितना बार फेंका गया, 350 बार फेंका गया। कितना बार, 350 बार फेंका गया। और इसमें जो है 6 जो है 6, 1 से 6 तक लिखा रहता है, तो 6 जो है आपका जो आया है कितना, 27 बार आ गया है। तो 27 बार 6 आ गया है, तो आपको बताना है कि 6 आने की प्रायिकता है ना, 6 आने की प्रायिकता। तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, 6 आने की प्रायिकता, यही सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा P बराबर NE/NS, इसको आप लिखते चलिएगा, है ना। P तो आपका प्रायिकता का मतलब ही होता है, P लिखा हुआ है एक तरह से, आप लिख भी सकते हैं, निचला लाइन में इसको लिख दीजिएगा, है ना। और यहाँ पर जो है 27 बार आया है 6, और टोटल 350 बार उछाला गया है। तो 27/350, इसको काट के आप जितना छोटा कर सकें, है ना, इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं काटूंगा नहीं, आप इसको चाहे तो काट सकते हैं अगर कटने लायक होता किसी से, है ना। 27/350 आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला का आपका हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 21 का आपका पहला मैंने पूरा बता दिया, भारतीय वन से बना रहे हैं। और चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। उससे पहले इसको मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।